हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग हिंदी स्टार्ट कर चुके हैं कक्षा 10 की, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे जो पहला चैप्टर है पद का, सूरदास जी का पद, उसको हम लोग पढ़ेंगे जितना आज सब वीडियो में हो सकेगा। बाकी के जो अलग हैं वो एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहला लेक्चर है, अच्छा लगे पसंद आए। पहली बात तो मन लगा के पढ़िएगा। कोई चीज़ अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो ही तो आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले अच्छे से मन से इत्मीनान से बैठकर पढ़िएगा। पढ़ना कैसे है, किताब उठाइए, पेंसिल उठाइए, जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके नीचे उसकी मीनिंग लिखिएगा। इंपॉर्टेंट जो अलंकार या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले। लेकिन जब आप काव्य को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, संदर्भ प्रसंग करना आना चाहिए। क्योंकि 4 लाइन आपको देगा या 5 लाइन जो भी देगा आपको, अंडरलाइन कभी कभी क्या होता है केवल आपको 4 लाइन दे देता है और बोलता है दिए गए ये जो पद हैं उनकी व्याख्या करिए। कभी कभी क्या होता है 5-6 लाइन ज़्यादा और दे दी जाती है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है और बोला जाता है इन पदों की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो संदर्भ सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, संदर्भ क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, संदर्भ हम लोग किसे कहते हैं। तो देखो जो संदर्भ होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए सूरदास जी के पद ही है, इसका हमें संदर्भ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित है, सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद। अब जो मेन हेडिंग है किताब की उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सूरदास के पद, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, सूरदास के पद से लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक। अब संदर्भ लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, इसमें प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है, इसमें आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रसंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रसंग में लिखा क्या जाता है। जो पद्य आपको दिया जाए उसी के बारे में आपको 2-1 लाइन में बताना होता है संक्षेप में कि इस पद में हमें क्या बताया गया। जैसे कि अगर मैं कहूँ इस वाले पद में क्या लिखा गया है, जो ये पद है ये क्या है, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की क्या है, प्रार्थना की है। क्या की है, प्रार्थना की है। तो लिख सकते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्य में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने, सूरदास जी प्रभु की उपासना, प्रभु की उपासना की बात करते हैं, तथा प्रभु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। अब ये समझ में थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ बच्चों को ये होगी कि मैम क्या संदर्भ प्रसंग हर चीज़ के लिए सेम रहेगा, नहीं। तो अगर एक चैप्टर पूरा है, जैसे मान लीजिए सूरदास जी का पद है, पूरा एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी इनमें से कोई भी व्याख्या आपको मिल जाए, इनमें से कोई भी अगर आपको मिल जाता है पद, तो क्या करना है, संदर्भ तो आपको क्या लिखना है, सेम ही लिखना है। संदर्भ तो एक ही रहेगा, प्रसंग बदलता है, हर एक पद्य के हिसाब से प्रसंग अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए जब एक छोटी सी और दूसरी पद्य आएगा तो उसका प्रसंग दूसरा रहेगा। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, जो पद्य होता है उसके अंदर क्या हमें बताया जाता है वो लिखना होता है। तो हर पद्य में तो एक जैसी चीज़ बताएगा नहीं, तो हर पद्य में जो अलग अलग चीज़ें बताएंगी वो हमें प्रसंग में 2-3 लाइन में लिखना होता है, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया सभी को संदर्भ और प्रसंग में क्या क्या हमें करना है, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं अपनी पहला ग्राफ कौन सा है, चरण कमल बंदो हरि राई। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, आंधर को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। फिर आगे लास्ट है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई।
तो इस पद्य में जो है सूरदास जी ने क्या किया है, भगवान जो हरि हैं, कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के भक्त थे, तो उनकी उपासना की है। उपासना की है, क्या कहा है कि चरण कमल, चरण मीन्स क्या होता है, पैर, कमल मीन्स कमल होता है, कमल माने कमल, बंदो माने प्रार्थना करना, बंदो माने क्या होता है, प्रार्थना करना, हरि, हरि मीन्स क्या है, भगवान विष्णु जी, और राय मीन्स आपके। कहते हैं हे भगवान विष्णु जी, मैं आपके कमल के समान, कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। चरण शब्द जो है वो हिंदी का एक बहुत ही अच्छा शब्द है। आप पैर ना बोल करके वहाँ पर आपको चरण का ही प्रयोग करना। देखो हिंदी में व्याख्या तो हर कोई करता है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द वहाँ पे डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिछले में लिखा, क्या लिखा मैंने प्रसंग संदर्भ में, कि प्रस्तुत पद्य सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से लिया गया है, ये लिखा। अगर यहाँ पे आप लिखते उद्धृत है, क्या लिखते हैं आप, उद्धृत है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, उद्धृत है, तो एक बहुत ही अच्छा शब्द माना जाता है। और इस पे जो आपकी किताब कॉपी को पढ़ेगा ना, उसके ऊपर एक अलग सा ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हिंदी में जब आप व्याख्या करें तो एक अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि चरण कमल बंदो हरि राई, मतलब हे प्रभु मैं आपके कमल के समान, किसके समान, कमल से क्या की गई है, उनके चरणों की तुलना, तो कमल के समान चरणों की मैं आपकी वंदना करता हूँ। पहली लाइन समझ में आ गई। बढ़ते हैं दूसरी लाइन की तरफ। जाकी कृपा, जाकी मतलब क्या है, जिसके, जाकी माने जिसके, जिसकी, कृपा मीन्स कृपा से, पंगु मैंने क्या होता है, लंगड़ा, पंगु मैंने लंगड़ा, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिरि लांग है, गिरि मीन्स पर्वत, गिरि मीन्स पर्वत या फिर पहाड़, जिसके कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो क्या कर देता है, पहाड़ को लंघे माने क्या होता है, लांघना, क्या होता है, लांघना। तो कहते हैं जिनकी कृपा से, मतलब अपने प्रभु की वो क्या कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पर्वत को लांघ जाता है। आंधर, आंधर माने क्या होगा, अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, आंधर को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देना, दर्शाई माने क्या होगा, दिखाई देना। तो कहते हैं जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और एक अंधे व्यक्ति को सभी कुछ दिखाई देने लगता है। अगली लाइन क्या है, बहिरो सुने, बहिरो माने बहरा, बहिरो माने क्या होगा, बहरा, सुने मीन्स सुनना, मूक मीन्स क्या होता है, गूंगा, मूक माने गूंगा। कहते हैं जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और जो गूंगा व्यक्ति है वो क्या होता है, वो पुनः बोलने लगता है, पुनि माने पुनः, पुनि माने क्या होगा, पुनः। तो जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक, रंक माने क्या होता है, भिखारी, जिसके पास धन नहीं होता। कहते हैं रंक चले सिर छत्र धराई, सिर माने सिर पर, चले माने चलता है, सिर छत्र धराई, धर रख करके, धराई मीन्स रखना, धराई मीन्स क्या होगा, रखना, यहाँ पे है छत्र धराई, धराई माने रखना। कहते हैं कि जिसकी कृपा से जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है और जो गूंगा है वो पुनः बोलने लगता है, और जिसकी कृपा से धनहीन यानी कि भिखारी जो होता है वह भी अपने ऊपर, सर के ऊपर छत्र लेकर के चलने लगता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को देखा होगा आपने, क्या करते थे, उनके ऊपर सोने की छत्र लेकर के लोग चलते थे। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भिखारी होगा उसके पास भी इतना धन आ जाता है कि वो अपने सिर पर छत्र लेकर के चलने लगता है। अगली लाइन, लास्ट लाइन, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। तो सूरदास जी, देखो नाम लिखा है सूरदास, अब यहाँ पे आपको क्या बोलना, दो लाइन में सूरदास जी नहीं बोलना था, पहली लाइन में बोलना था। जहाँ पे जैसे पढ़ते पढ़ते समय क्या होता है, बीच बीच में कवि का नाम आ जाता है, तो वहाँ पर आपको बोलना है आपको भी कि सूरदास जी कहते हैं
कि मैं ऐसे करुणा में प्रभु की बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में, ईश्वर की करुणा में, भगवान की क्या करता हूँ, उनके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है ईश्वर के प्रति, तो ये आपको इसके प्रसंग में लिख देना है। आया बात समझ? चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला दूसरा पैराग्राफ कौन सा है? पहला वाला समझ में आ गया सभी को बेटा? अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। देखिए, अभिगत गत कछु कहत न आवे। क्या कहते हैं कि अभिगत गत कछु कहत न आवे, जो गुंगय मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु निरालंब चकित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन लीलापद आवे। क्या मतलब है, पढ़ते हैं। अविगत गत कछु कहत न आवे। अब यहाँ पे आप प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रभु जो मतलब सूरदास जी जो हैं वो भगवान की किस तरीके से अपनी उपासना करते हैं वो सब हमें इसमें बताया गया है। और इसमें और हम कह सकते हैं कि जो है इसमें प्रभु जो मतलब प्रभु की जो बखान उन्होंने किया है वो एक ऐसे रूप में किया है जो कि क्या है, निर्गुण ब्रह्म है। ठीक, तो आप ऐसे इसमें प्रसंग को लिख सकते हैं, या फिर जो पहला प्रसंग था पहली लाइन का वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही भाव है, मतलब प्रभु के प्रति अपनी जो प्रेम है वो उसको दिखाने का एक भाव है। तो क्या है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। कहते हैं कि जो हमारे निर्गुण ब्रह्मा है, मतलब हमारे जो ईश्वर हैं, उनकी गति का हम कुछ कह नहीं सकते। क्या कहते हैं, उनकी गति का हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कहत ना आवे मतलब कहना हमें नहीं आ रहा, मतलब वो ऐसा है कि उनकी भक्ति ऐसी है, उनका रूप रेखा मतलब उनका भाव ऐसा है कि हम उसको अपने शब्दों में भी नहीं कह सकते। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरी लाइन, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अब कहते हैं यहाँ पे तुलना दे रहे हैं, जो मतलब जैसे, गूंगा गूंगा व्यक्ति, मीठे फल मीठा फल, को रस का रस, अंतर्गत मतलब अंतरात्मा में, ही भावे मतलब अच्छा लगता है। तो कहते हैं जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को, अच्छा बताओ जब आप कोई गूंगा व्यक्ति है, आपने उसको बड़ा ही स्वादिष्ट सा कुछ खाने को दे दिया, अब वो खा लिया, उसका स्वाद तो उसको अंदर मिला ही, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन क्या वो वही स्वाद मतलब स्वाद का जो भाव था वो आपको बता पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है, वो बोल ही नहीं सकता। तो वैसे ही कह रहे हैं, जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल जो उसका रस होता है वो अपने हृदय के अंदर ही उस भाव का आनंद लेता है, उस रस का आनंद लेता है, परंतु वो अपने मुंह से उस बात को कह नहीं सकता, वैसे ही ईश्वर की भक्ति है। मतलब हम अपने अंतर्गत ही अपने हृदय में भगवान की भक्ति का आनंद और रस लेते रहते हैं, परंतु उनके बखान, उनके गुणों को हम अपने मुंह से बयां नहीं कर सकते। आई बात समझ में? चलिए अगली लाइन देखते हैं। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इसी कारण से, इसी प्रकार जो भक्ति का भाव है, जो भक्ति का स्वाद है, वो हमें अंतर्गत ही अच्छा लगता है और वो हमें हमारे हृदय को बहुत ही आनंद देता है। तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे, अत्यधिक हमें आनंद का भाव उत्पन्न हमारे हृदय में कराता है। आई बात समझ? चलिए अगली लाइन, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कहते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं उनका जो मन है, मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो मन है, उनका जो मतलब उनका रहने का स्थान है हमारे ईश्वर का, वो क्या है हमें पता नहीं है। फिर आगे सो जाने जो पावे, लेकिन उनकी भक्ति अगर कोई जानता है तो उनकी संपूर्ण जो उनकी स्थिति है वो हम लोग जान सकते हैं। मतलब कहने का है, हमें उनके बारे में कुछ भी, हमारे ईश्वर के बारे में नहीं पता। जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि क्या आप जिस भगवान की उपासना करते हो, क्या आपने उन्हें कभी देखा है? उनका पता आपको मालूम है कि कहाँ किस स्थान पर रहते हैं? तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, उनके प्रति एक प्रेम की भावना है ना। तो वैसे ही कहते हैं कि हमारे प्रति, हमारे मन में, वचन में, हमारी वाणी में हमारे ईश्वर का वास है। अगर हमने उनकी भक्ति की है तो हम उनके बारे में जान सकते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगात बिनु निरालंब चकित धावे। कहते हैं कि उनकी ना तो कोई, उनका कोई रूप है हमारे ईश्वर का,
ना ही कोई रेखा है, ना ही उनकी कोई गुणों का हमें पता है, ना ही उनकी हमें जाति पता है, ना ही हमें ये सब हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो क्या है कि हम मतलब उनका कोई हमें कुछ भी नहीं पता, उनका ना तो आता हमें पता है, ना ही हमें उनका एड्रेस पता है, ना ही हमें उनकी कोई जाति पता है, ना ही रूप रंग हमने देखा है, हमें हमारे ईश्वर के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन लीला पर आवे, मतलब हर प्रकार से जो हमारे प्रभु हैं वो क्या है, अगम और अगोचर हैं, मतलब उनका ना तो कोई निवास स्थान हमें मालूम है और ना ही हमें उन्हें अपनी दृष्टि से देखा है, परंतु उनके भक्ति का भाव हर एक व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ। चलिए बढ़ते हैं अब आप तीसरे अगले पैराग्राफ की तरफ। क्या अब देखिए ये जो पैराग्राफ है क्या है, किलकत कान घुटुरवन आवत। यहाँ पर अब जो कृष्ण जी हैं, जो छोटे थे कन्हैया जी, उन्हीं के बारे में तो भक्ति चल रही है। सूरदास जी ने पहले दो दोहे में प्रभु के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। अब यहाँ पे तीसरे जो पैराग्राफ है इसमें सूरदास जी हैं वो कन्हैया जी के बचपन की लीलाओं को वर्णन करते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्य में जो सूरदास जी हैं, कवि सूरदास जी, प्रस्तुत पद्य में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपनों का वर्णन, मतलब बचपन की बाल लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। आई बात समझ, प्रसंग समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हर आप छाह, कौ कर सौ पकड़न चाहत, किला की हंसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी सूर्य प्रभु, जननी दूध पियावत। ठीक, पहली लाइन का क्या मतलब है देखते हैं। किलकत, किलकत माने क्या होगा, किलकारी, किलकत माने किलकारी, कान मतलब कन्हैया जी, घुटुरियन मत होता है घुटने के बल। छोटे बच्चों को देखा होगा ना कि वो घुटने के बल चलते हैं जब वो पैरों से चल नहीं पाते, और आवत में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बचपन मतलब जो कन्हैया जी हैं छोटे से, जब वो शिशु हैं, बाल अवस्था में हैं, तो क्या है, किलकारी मारते हुए कन्हैया जी घुटनों के बल आते हैं। किलकारी मारते हुए कन्हैया जी अपने घुटनों के बल पर आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कहने का मतलब है मणिमय, मणिमय मतलब होता है मणियों से युक्त। क्या होगा, मणि से युक्त, मणि से युक्त, मणि से युक्त। और कनक माने क्या होता है, सोना। क्या होता है कनक माने सोना। कनक के दो अर्थ कौन कौन से, सोना और धतूरा। कनक के कितने शब्द एक है, पर कौन सा है, दो अर्थ हैं। कौन कौन सा, धतूरा और सोना। कौन सा अलंकार है, अब ये आपको बताना है। ठीक है, तो मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। बिंब माने छाया यानी कि प्रतिबिंब, और धावत माने दौड़ना। कहते हैं कि जो नंद बाबा का आंगन है जो कि मणियों और सोने से सुसज्जित है, वहाँ पर अपनी छाया को देख करके कन्हैया जी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तीसरी लाइन क्या है, कबहु निरखी हरि आप छाह, कौ कर सौ पकड़न चाहत। कबहु माने कभी कभी, निरखी माने क्या होगा, देख कर, हरि माने हरि जी, आप माने अपनी, आप माने अपनी, छाह माने छाया, कर माने होता है हाथ, कर माने हाथ, सौ पकड़न माने पकड़ना, पकड़न चाहत, पकड़ना चाहत में चाहते हैं। तो कहते हैं कभी जो कन्हैया जी हैं वो अपनी छाया को देख करके अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या है कि कबहु निरखी हरि आप छाह, कभी कभी अपनी छाया को देख करके कर सौ पकड़न चाहत, वो अपने ही हाथों से अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। फिर अगला क्या है, किला की हंसत राजति द्वय दतियाँ। जब किला की माने क्या होगा, किलकारी, किला की माने किलकारी, किलकारी। तो कहते हैं कि जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजति द्वय दतियाँ, द्वय दतियाँ माने दो दांत। तो कहते हैं कि वो जब किलकारी मारकर हंसते हैं, छोटे बच्चों को देखा होगा जब उनके एक दो दांत होते हैं, जब वो हंसते तो कितने प्यारे लगते हैं। कहते हैं उसी प्रकार जब कन्हैया जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो वो उनके जो दो दांत हैं वो बड़े बड़े से ही सुंदर लगते हैं। कितना अच्छा भाव है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, पुनि पुनि तिह अवगाहत, और यही प्रक्रिया वो बार बार दोहराते हैं। ठीक है, फिर कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक माने सोना, सोने से जो सुसज्जित भूमि है उन पर हाथ
कर माने हाथ, पग माने पैर। तो कर पग, हाथ और पैर की जो छाया है, प्रतिबिंब है, यह उपमा एक राजत, मतलब ये जो उपमा है, मतलब ये जो शोभा है वो बड़ी ही मनमोहक है। मतलब कहने का है कि नंद बाबा का जो आंगन है जो कि स्वर्णों से सुसज्जित है, उन पर कृष्ण जी की कर और मतलब हाथ और पैर की जो छाया है वो बड़ी ही मनमोहक लग रही है। फिर आगे, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। अब कहते हैं कि करी करी मतलब बार बार वही कर करके, प्रतिपद प्रतिमनि मतलब उनके जो हाथ और पैर हैं, जब वो एक एक कदम रखते हैं, मतलब एक बार घुटनों से चलेंगे, एक बार हाथ रखेंगे, फिर एक घुटना बढ़ाएंगे, फिर दूसरा हाथ, फिर दूसरा घुटना, इस प्रकार से जब चलते हैं उस स्वर्ण से सुसज्जित भूमि पर, तो ऐसा लगता है वो जो उसकी छाया है उनके हाथ और पैरों की, वो क्या बन जाती है, कमल की बैठकी बन जाती है। माँ सरस्वती को आपने देखा होगा कि वो कमल की बैठकी पर बैठी होती है ना, तो उसी प्रकार से कमल की बैठकी पूरे आंगन में छाया से बन जाती है। ठीक, फिर आगे, बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अब कन्हैया जी की ये जो बाल दशा है, मतलब बचपने की जो ये खेल हैं, उनके ये जो कलाएं हैं, उसे देख करके जो मैया यशोदा है, निरखी माने देख करके, ये जो सुख है उनके बचपने का, उसे देख करके मैया यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत है, पुनः मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। ठीक है, मतलब उनके जो बचपने की ये जो सारी मतलब हरकतें हैं, उसे देख करके उनके बड़ा ही उन्हें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और यह देख करके उसे वो नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। मतलब आप भी आओ देखो, ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे अगर हम कुछ करते हैं एक्टिविटी, तो हम लोग अपने घर के और लोगों को बुला लेते हैं, अरे भैया देखो कैसे कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया। अचरा तरलय ढांकी, अचरा माने आंचल होता है, साड़ी का आंचल। अचला तरलय ढांकी, तरलय, तर माने होता है नीचे, लय मतलब लेती हैं, ढांक मतलब ढकना। तो जब वो अपने आंचल के नीचे कन्हैया जी को ढक लेती हैं, सूर प्रभु, अब देखो नाम आया है ना फिर से सूर, तब अब यहाँ पे कहेंगे सूरदास जी कहते हैं कि जब जो मैया यशोदा है वो क्या करती हैं, आंचल के नीचे अपने कन्हैया यानी अपने लाला को ढक लेती हैं, प्रभु जननी दूध पिलाओ, तब वो प्रभु, अब कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को उनकी जो माँ है माता यशोदा, उन्हें क्या करती हैं, अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रसंग में बताया क्या करना है आपको, इसमें जो कन्हैया जी के बचपने की जो भी हरकतें हैं, मतलब उनके जो बचपन की कहानियां हैं, उसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको ये प्रसंग यहाँ पर लिख देना है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे अभी तक 3 पैराग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें सेकेंड पार्ट होगा, और बाकी का जो बच गया है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।